तो लिख लो, ठीक है। वर्ग, मान लो ये वर्ग है, ठीक है। अगर इसके जो वर्टेक्स है उनको नाम दो, बस रिवीजन कर रहा हूं कल की क्लास। ए बी सी डी, ये वर्टेक्स इसके हो गए, शीर्ष हो गए। तो मैंने बता दिया वर्ग है सारी भुजाएं बराबर, ये तो बिल्कुल सबको पता होगा, ठीक है। फिर इसके विकर्ण जो होते हैं, एक विकर्ण कौन सा होगा, ए सी, दूसरा विकर्ण क्या होगा इसका, डीबी। तो एसी और डीबी की लंबाई बराबर होती है, डीबी या बीडी जो आपको देना है, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब कि समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। और स्क्वायर, स्क्वायर में भी 90 डिग्री करते हैं। कल मैंने बताया था कि बताया, देख लो इसको, कुछ और बताया हो तो देखो, चेंज करो इसको। तो ये 90 डिग्री पर करते हैं, समद्विभाजित कितने पे, 90 डिग्री पे करते हैं, ध्यान रखना। और एक और चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज क्या, कि ये जो मान लो कोई है, ये है एंगल है कोई, तो इसके बीचों बीच जा रहा है ये, तो ये इसको के एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये मैंने कल बताया तो ठीक है, नहीं तो अपडेट करो कॉपी में। ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब कि जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण कोणों को विकर्ण कोणों को बाइसेक्ट, मतलब कि क्या बोलते हैं, अर्धक है ना, विकर्ण कोणों को बराबर, हाँ समविभाजित या फिर बराबर भागों में विभाजित कर, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मतलब कि जो डायगोनल है, जो अपने डायगोनल है, विकर्ण है, वो क्या है, कोण अर्धक का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कोण अर्धक का काम करते हैं। कोण अर्धक मतलब जो कोण को आधा आधा कर दे, कोण अर्धक, ठीक है। ये चीज आपको बताई होगी मैंने। अब इसका जो और क्या बन सकता है इसमें, परिवृत्त और अंतःवृत्त, वो शायद मैंने कल नहीं बताया था, आज बताता हूँ। अंतःवृत्त के साथ क्वेश्चन कराए थे मैंने, लेकिन त्रिज्या नहीं बताई थी कल मैंने। एसएससी के हिसाब से अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। अब ये चीज हो गई। अब इसका बाकी चीज आपको सबको पता ही होगा बिल्कुल, इसका परिमाप, इसका जो परिमाप होता है, परिमाप सारी भुजाओं का योग, मतलब कि 4 हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो कितना होता है इसका, ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ये भी सबको पता होगा। और इसका अगर डायगोनल के रूप में करूं मैं, डायगोनल के रूप में करूं तो ये होता है इसका कर्ण का स्क्वायर बटे में 2 एरिया, ठीक है। और इसका जो डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया, विकर्ण की लंबाई, डायगोनल की लेंथ, वो कितनी हो जाती है आपकी, a√2, a√2। इसके क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, ठीक है। अब कल की क्लास से आगे का इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करके बताए थे। अब हम पढ़ेंगे अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त, सर्कम सर्कल और इन सर्कल, ठीक। ये लास्ट टाइम मैंने नहीं पढ़ाई थी, इसको नोट्स बना लोगे सब लोग, तो ऑफलाइन क्लास चल रही थी उसमें शायद ना बताई हो। मिटा दो इसको, जो लोग नहीं थे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाता हूं फिर मैं। अब पहले बोलते सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, इसको बोलेंगे सरकम बोलते परि, परिवृत्त किसमें, वर्ग में। और जो वर्ग का परिवृत्त होता है उसको ध्यान रखना कि ये सभी चारों वर्टेक्स के ऊपर से घूम के जाता है ये। अच्छा, जरूरी नहीं है कि चतुर्भुज जो है ना, कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज के अगर उसका परिवृत्त है तो हर वर्टेक्स से घूमे। जैसे ये चित्र बना दिया मैंने ऐसा, अगर मैं 2 से निकालना चाहूँ या 3 से निकालना चाहूँ तो ये तीसरा रह जाएगा या 2 रह जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर चतुर्भुज का परिवृत्त हो, लेकिन वर्ग का होता है, वर्ग का परिवृत्त होता है, रेक्टेंगल का नहीं होता। हाँ बना सकता हूँ उसका परिवृत्त, खूब बड़ा सा सर्कल बना दूं मैं ऐसा करके, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टाइप का जो हर जो कोई आयत है, रेक्टेंगल है, उसका परिवृत्त ऐसा भी बन सकता है। देखो ये
यहाँ तक नहीं जा पाया। तो हर चतुर्भुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसका होता है, दोनों चीज होती है। इसका परिवृत्त अगर इसको इस तरीके से बनाओगे तो बन जाएगा ये। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमसे नहीं बनता है ये। चाहे तो नया स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, इसको अच्छे से आप लिख लोगे बढ़िया से, ठीक है। अगर इसकी मैं यहाँ इसका वो बिंदु बनाऊं, ठीक, ध्यान से सुनना अभी। अगर इसका बिंदु यहाँ से बनाऊंगा और यहाँ से इसका डायगोनल खींच दूंगा, इसका डायगोनल मतलब इसका विकर्ण अगर खींच दूं यहाँ से, तो सीधे सीधे दिख रहा है यार, देखो यहाँ से ये आर दिख रही है इसकी भुजा। अच्छा, इसको हम कैपिटल आर से दिखाएंगे, परिवृत्त कैपिटल आर, और ये भी आर होगी। ये सर्कल में ये होते हैं ना, ये इसका व्यास, ये भी आर, ये भी आर। अब इसमें अगर ये देखो, इसमें ये इसका विकर्ण होता है ये, और विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, a√2 होता है। तो अब भुजा हमको पता है इसकी a होती है, तो भुजा के रूप में इसकी परिवृत्त की त्रिज्या निकाल के लाएंगे तो किस तरीके से आएगी, तो r बराबर परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपकी, इसकी टोटल लेंथ की कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ की आधी हो जाएगी। टोटल लेंथ की, ये टोटल लेंथ कितनी है, a/√2, तो ये आपकी होने वाली है, अगर मैं a/√2 उसमें भाग दूं, उसका आधा करूं, तो ये क्या हो जाएगा, दो को मैं √2 लिख सकता हूँ और √2 लिख सकता हूँ, एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो कितना बचा, a/√2। तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, a/√2, ध्यान रखना। कैसे, इतनी लेंथ की आधी होगी त्रिज्या, व्यास की आधी होती त्रिज्या, तो इसका मैंने आधा करा, a/√2 का आधा, दो से √2 से √2 कैंसिल, बचा a/√2, ठीक। कितना लिखो तेजी से, परिवृत्त की त्रिज्या हेडिंग बना लेना। अभी तक पता नहीं, आप बोल रहे हैं तब किसी ने नहीं कहा, जैसे इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो अगर इसका दूसरा भी लिखूं मैं, या करके लिख लो, ये डायगोनल है डी, इसको बोलते हैं डी, तो डी का आधा भी तो हो सकता है, विकर्ण की आधी, कितना लिखा आप लोगों ने, इतना लिखने के बाद अब अंतःवृत्त करते हैं, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है इसकी, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी कराऊंगा मैं। पहले हम इसको बनाने का तरीका क्या होता है, पहले एक वृत्त बना लो, इसके चारों तरफ ऐसे खींच दो, ये आपका जो बन गया वो अंतःवृत्त का, इसको क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त, वर्ग का अंतःवृत्त। इसकी अगर रेडियस बनाए तो रेडियस यहाँ से बनेगी ये, तो इसको स्मॉल आर से दिखाते रेडियस। अच्छा, ये क्या दिख रही है, सर्कल का ये क्या हो गया, व्यास है ना, ये इसको बोलते हैं 2r, और वर्ग में ये क्या होगा, इतनी लंबाई भुजा के बराबर, ये जो ए, ये भी ए होगी ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जो 2r बराबर कितना हो गया, 2r बराबर हो गया ए, r बराबर क्या होगा, ए का आधा, तो यहाँ से अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो क्या आएगी आपकी, आर, स्मॉल आर बराबर भुजा की आधी, भुजा बाय आधी। इसको अच्छे से लिख लो, अंतःवृत्त की त्रिज्या। आप जो प्रश्न एसएससी में रेगुलरली आता रहता है वो क्या है, क्या लिखेंगे, देखो प्रश्न लिखो, किस तरीके से प्रश्न आता है, दो तरीके से प्रश्न आ सकता है। पहला प्रश्न एक क्या आएगा कि किसी वर्ग, लिखते चलो मेरे साथ, किसी वर्ग की अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त, या इसको परिवृत्त बोलते हैं, परिवृत्त भी आ सकता है, परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा,
किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ये। ठीक, तो अभी हमने देखा, तो अगर डायग्राम बनाना चाहो तो आप ऐसा बना लो। ये हो गया आपका, ये हो गया परिवृत्त, ठीक है, और इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक आएगी, और अंतःवृत्त बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या आएगी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर पूछा है, तो ये आपका हमेशा आएगा 1/√2। क्या आएगा? 1/√2, 1/√2 आएगा। करके देखना, आप इसको प्रूफ करते चलो। ये कैसे आया सुन लो पहले, फिर लिखना। आर बटे में कैपिटल आर, स्मॉल आर हमारी क्या आई थी, ए बाय, ये वाली पूरा ए था उसका आधा, और ये कितना अपना था, a/√2। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो ए से ए कैंसिल, इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 और √2, तो ये नीचे आने वाला है। ये इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, नीचे के नीचे ऊपर अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, ये √2 ऊपर पहुंचेगा, सॉल्व करेंगे तो इसका एक √2 कट जाएगा, एक √2 बचेगा, √2 से √2 बचा कितना, या इसको वैसे लिख दो 1:√2, तो एक अनुपात √2 इसका हमेशा आएगा आंसर। इसको याद कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका प्रश्न कैसे आता है, इसको आप लिखो, इसमें थोड़ा सा वैरायटी क्या आती है। किसी को डाउट तो नहीं है, समझ में आ गई चीजें, बताओ। समझ में आ रही है, हाँ ना तो करो कोई। यस सर। नरेश समझ में आ रही चीजें? ठीक, नरेश समझ में आ रही चीजें? जी सर। ठीक है। अब एक प्रश्न क्या आता है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसी इसी प्रश्न में थोड़ा सा एक वर्ग जिस जिसकी लिख लो। पहले आप पहले चलो, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहां से लिख रहा हूँ। ऐसे मैं बना रहा हूँ उसको, क्या बोलेंगे, यदि किसी वर्ग, यदि किसी वर्ग की भुजा, भुजा कुछ भी दे सकते हैं, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसी वर्ग की, मैं रिपीट कर रहा हूं यहां से, क्या, किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसी वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त ब्रैकेट में परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इन्हें भुजा दे दी 10 सेंटीमीटर। कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो आपका वर्ग है ना, इसकी भुजा उनने a = 10 दे दी और कुछ चेंज नहीं किया। बताओ क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ कहीं मैंने भुजा लिखी क्या, बताओ। हमेशा यहाँ देखो, ये लॉजिक मेरा कैसा है, सुनो। यहाँ हमेशा भुजा से भुजा कटने वाली है, तो भुजा का कोई रोल ही नहीं है, तो ये चीज फिक्स है, यही आंसर आएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का अनुपात हमेशा और हमेशा 1/√2 आएगा, यही आएगा। भुजा का रोल ही नहीं है, कि भुजा हमेशा कटने वाली है, चाहे तो 100 दे दो, चाहे 2 दे दो, चाहे कितना ही दे दो, चाहे √2 दे दो, हमेशा क्या होगा, सेम आएगा, नो चेंज। तो भुजा पे इसका अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रश्न क्या आएगा अगला, इस तरीके से क्या आएगा, ऐसा एक किसी एक आएगा, एक वर्ग की, एक वर्ग की
एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, इसके अंतःवृत्त नहीं, हाँ इसके अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की, क्या बोला, इसके अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की, बाह्यवृत्त बाह्यवृत्त के, ऐसा लिखो, थोड़ा चेंज करो, और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, ये करके बताओ। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, इसके अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। 1:2। 1:2 आ रहा है क्या? ये आपको निकालना है। सीता ने बोले 1:2, बाकी लोग बताओ। एक अनुपात दो, तो इसका आंसर आएगा 1:2 ही इसका सही आंसर है। इसका हमेशा और हमेशा भुजा पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कितना 1/2 आएगा, 1/2, या इसको 1:2 कह दो, 1:2 कह दो, ठीक, हमेशा यही आएगा, आप समझो कैसे आया, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो पहले वाले का क्षेत्रफल मैंने क्या बोल दिया, A1, और दूसरे वाले का A2, तो A1, अच्छा इसका उल्टा बोल दे, बाह्यवृत्त पहले बोल दें, क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ अंतःवृत्त बोला और बाह्यवृत्त पहले बोल दें, अंतःवृत्त अलग बोले तो उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि पहले किसको बोला है, अंतःवृत्त बोला है कि बाह्यवृत्त, है ना। तो इसको A1/A2 निकालना, पहला मेरा है अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², और बाहर वाला होगा πr², ठीक, पाई से हमेशा कैंसिल ही होना है। स्मॉल r जो है वो क्या है, मैंने क्या निकाला था, a/√2, तो a/√2, तो a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 आ गया। अब उसके बटे में, बटे का बटे उसको उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या है, ये क्या है, ये 1/2, अरे बताओ, है ना, 1/2 होती है ना, कैपिटल आर, कैपिटल आर मेरी क्या होती है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अंतःवृत्त ये हो गई, नहीं, मैं इसको यहाँ लिख दूं तब जाके अच्छा क्लियर होगा। जो स्मॉल आर आ रही थी मेरी, ये वाली अंदर वाली, ठीक है, ये, तो मेरी ये आ रही थी, मेरी ये अंतःवृत्त, ठीक, क्योंकि ये बड़ा हो रहा था टोटल A के बराबर, और कैपिटल आर मेरी जो बाह्यवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या आई थी a/√2, दोनों को रख रहा हूँ। इसका अगर स्क्वायर करूं तो कितना आएगा बताओ, a/4, और इसका स्क्वायर करूंगा तो a² बटे में क्या होगा 2, ठीक है। तो अब स्मॉल आर वाला करूंगा तो क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, और इसके नीचे रखूंगा इसको, क्या हो जाएगा, ये a², और नीचे के नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना होगा ये 2, तो √2 से √2 कैंसिल, 2 से ये, तो मेरा आंसर आने वाला 1/2। तो 1:2 हमेशा आएगा, ध्यान दिमाग में रख लो, 1:2 हमेशा आएगा, ठीक है। इसको लिखना है तो लिखो, नहीं तो सीधा भी लिख सो। अब हम वर्ग की भुजा कुछ भी दे दें, वर्ग की भुजा कुछ दे दे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ भुजा, लिखो जल्दी इसको। अब एक और प्रश्न देता हूं आपको, मैं बताओ, लिखो सब लोग, बताना मुझे, ये लिख लो जल्दी से। अगला प्रश्न, लिखा है इतना सबने, तो अगले प्रश्न में आपको दे रहा हूं, कोई
एक वर्ग जिसकी भुजा 2√2 के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। या सीधा सीधा आएगा या इसकी जरूरत पड़ेगी। कितनी? 2 2। ठीक, तो यहां से हमारे जो आर आएगी, हमसे पूछा परिवृत्त कैपिटल आर होगी, ये होती है a/√2। ए कितना हो गया 2√2 और √2, तो √2 से √2 कैंसिल, बचा कितना 2, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, अपना ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। ये इसका क्षेत्रफल पूछते हैं हमसे तो क्षेत्रफल भी निकाल देगा हमसे। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि एक वर्ग जिसकी भुजा 2√2 है के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अगर हमसे क्षेत्रफल पूछते तो हम क्षेत्रफल भी निकाल देते πr²। ठीक है, और परिवृत्त की त्रिज्या होती कैपिटल आर होती है तो πr², तो पाई आर कितना आ गया 2, क्या है इसका स्क्वायर, तो 4π आंसर हो जाता। और 22/7 बोलते तो वो भी कर देते हैं, या तो ऐसा ऑप्शन आ जाए, अगर पाई नहीं है ऑप्शन में तो 22/7 तो रख दो, उसको सॉल्व कर दो। तो इस तरीके से ये होगी परिवृत्त और अंतःवृत्त मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, किसी वर्ग में एक और कॉन्सेप्ट है, वो बताता हूं मैं आपको। लिखा? अब नोट करके लिखो चाहो तो उसको, है ना, नोट करके लिख लो। मान लो कोई वर्ग है अपना, ये कोई वर्ग है, इसके डायगोनल ये है, एक डायगोनल AC दूसरा BD। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायगोनल है 90 डिग्री कोण में तो विभाजित करेंगे, भुजा A है सबकी, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आया कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, यहाँ इसको O दे दो, त्रिभुज OAB, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा किससे, OBC के बराबर, बराबर होगा OCD के बराबर, बराबर होगा, ये त्रिभुज है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल की बात चल रही है। और कौन सा, OBA के बराबर। ठीक है, जो कि सबके किसके बराबर होगा, 1/4 कि त्रिभुज, मतलब जो चतुर्भुज है ABCD के, उसका 1/4 के बराबर होगा। सबका क्षेत्रफल बराबर होगा, इस टोटल का जो क्षेत्रफल होगा 4 यूनिट हो गया, तो 1/4 होगा उसका, 1/4 के बराबर होगा। ये इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब अगर त्रिभुज कौन सा बोलते हैं, देखो ये त्रिभुज बोले, इसका 2 यूनिट हो जाए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं ये। तो इससे संबंधित प्रश्न देता हूं आपको, लिख लो। और एक प्रश्न है, करो। यदि किसी वर्ग की एक भुजा, ऐसे बोलते एक भुजा, सभी भुजाएं बराबर होती, ध्यान रखना। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, बिंदु O विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बताओ सब लोग बताओ।
बाकी लोग नहीं बता पा रहे क्या? अरे यार अभी बताया ना, ओएबी का क्षेत्र कितने बराबर होता है? टोटल चतुर्भुज जो है ना उसका 1/4। अभी बताया मैंने। या ऐसा कर लो कि भैया ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो पहला तो सॉल्यूशन ये लिख लो कि त्रिभुज ए ओ, कौन सा, ए ओ बी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल होगा कितना, एक पूरे चतुर्भुज जो है ए बी सी डी उसका क्षेत्रफल का 1/4 होता है। मतलब कि कितना हो गया, इन्हें दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, वर्ग का 100, भुजा का स्क्वायर तो 100/4 कितना होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। और नहीं तो देख लो यार, ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो टोटल क्षेत्र एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ, 4 यूनिट, जो कि कितने के बराबर है, 4 चौको मतलब 10 का स्क्वायर, मतलब कि 100 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया बताओ, 25। तो 25 आंसर हो, क्योंकि हमको यही तो चाहिए ना, 1 यूनिट का तो चाहिए वो सॉल्यूशन इसका। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही अपना आंसर हो, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही अपना आंसर हो गया। तुरंत, बिल्कुल तुरंत तुरंत, ठीक है। इसको लिखो, फुर्ती से लिखो। अब मैं आपसे एक और पूछूं, अगर मैं आपसे इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखो, और जिन्होंने लिख लिया वो मुझे जल्दी से बताओ। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताओ, इसी इसी प्रश्न में। 50 सेंटीमीटर 50 सेंट बिल्कुल बिल्कुल यार। अरे यार एक इसका कितना हो गया, 25 25 25 25 को 100 बराबर है 4 हिस्से, तो 2 हिस्सों का मान निकालना मुझे, 2 हिस्सों का मान निकालना है। तो इसका कितना हो गया, 25 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन भी ऐसा ही लिख लो आप लोग। क्या लिखोगे, एबीसीडी बराबर इतना, तो क्या निकालना, त्रिभुज। अब दूसरा वाला सॉल्यूशन कर रहा हूं, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 यूनिट, 2 गुणा में 25 बराबर कितना हो गया, 50, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना आसान है, कुछ भी पूछ लिया ना आप निकाल सकते हो। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट बचा हुआ था वर्ग में। अब एक थोड़ा सा तूफानी प्रश्न, एक इसमें तूफानी प्रश्न देता हूं मैं, आप लोग करके बताओ मुझे। अच्छा सा सीजीएल का प्रश्न है ये। फिर अपन को पैरेललोग्राम शुरू करना है। वर्ग आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे है ना, वर्ग आप प्रैक्टिस करोगे। अब क्या बोल रहे हैं लिखो, प्रश्न लिखो, मेरे साथ देखते चलो। किसी वर्ग, किसी वर्ग, किसी वर्ग ए बी सी डी में बिंदु ओ, बिंदु ए ओ, बिंदु ओ विकर्णों, विकर्णों एसी और बीडी का प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। किसी वर्ग एबीसीडी में बिंदु ओ विकर्ण ओ एसी और बीडी का प्रतिच्छेद बिंदु है। बिंदु एक्स, फुल स्टॉप करके लिखो, बिंदु एक्स, पूरे 1 करोड़ का सवाल है ये, जो बताएगा उसको 1 करोड़ मिलेंगे। बिंदु एक्स, बिंदु एक्स सीडी पर, सीडी पर इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि डी ओ बराबर डी एक्स, तो एंगल डी ओ एक्स, तो एंगल डी ओ एक्स बटे में एंगल एक्स ओ सी का अनुपात क्या है, सीधा ही लिखे जैसा मैं लिखा। तो एंगल डी ओ एक्स एक्स ओ सी बराबर क्या होगा। सर आपकी स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन क्या हो रही है, अब दिखने लगा।
स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या? अभी अटक गई थी, अब दिखने लगी। अनुपात एक हुआ सर। कितना बोले? 1:1। 1:1। नहीं, 1:1। 1:1 मतलब नहीं है, ऑप्शन में है लेकिन आंसर नहीं इसका। ऑप्शन सुन लो। पहला तो 1:1, 2:1, 3:1 और 3:2। ये बढ़िया प्रश्न है, ऐसा सीजीएल का प्रश्न है, ये हुआ है ये। आया कुछ? नहीं आया? चलो देखते हैं, किसी का नहीं आया आंसर। 2:1। 3:1। 3:1। इसको सॉल्व करते चलो। एक वर्ग बनाया हमने, ए बी सी और डी। उनने क्या बोला है कि जो x है, एक बिंदु XCD पर कोई बिंदु है x। अब x कहाँ बनाया वो देखना पड़ेगा, इसको बना के बनाना इस तरीके से कि अब ये जो है प्रतिच्छेद बिंदु है, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है ये O, ये O बना लिया। उनने बोला DO, ये जो भुजा ये इसके बराबर है DX। तो D से इतनी दूरी पर बनाना जितना ये है, उतनी ही दूरी पर। बीच में ही बना सकते, क्योंकि बीच में बनेगा तो ये तो बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें देखो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो विकर्ण हमेशा बड़ा होगा। तो इसका इस तरीके से क्या करोगे, तो इसका हल्का सा हमको दूर बनाना पड़ेगा x। अब इन दोनों को मिलाओ, ये उन्होंने क्या दिया है कि DO बराबर है DX, ये दोनों बराबर है। और ये चीज आपको पता है, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है, त्रिभुज में पढ़ाया था मैंने कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, ये दोनों भुजा बराबर। अगर इसको मैं अल्फा लूं और तो ये भी अल्फा हो जाएगा अपने आप। हमसे हमने पूछा हमारा टारगेट क्या है, DOX। एक तो ये वाला एंगल मिल जाए और दूसरा है XOC, ये वाला एंगल। मतलब कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का उन्होंने क्या पूछा हमसे, क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो हमको दो एंगल चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ से, अब इसको भूल जाओ है ना, लेकिन चाहिए हमको यही वाला। इस वाले त्रिभुज में देखो, ये अल्फा और ये कितना होता है 45, बताया था मैंने आपको। मैंने आपको बताया था इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या कोणार्धक होते हैं। कोण टोटल 90 डिग्री है, तो ये 45 और ये भी 45। आज की क्लास में शुरुआत में बताया ना कोणार्धक होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ये 45 है पहले से। तो इसका मतलब त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा बताओ, 180। तो ये 45, ये अल्फा और ये अल्फा, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई कि 45 प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा बराबर कितना 180। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आर का मान 67.5 आना चाहिए। 67.5 आएगा इसका अल्फा। समझ में आ गया? अल्फा कितना हो गया, 67.5 आ गया ये। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ध्यान से सुनना अभी। अब ये एंगल चाहिए, ये जो दिखता है किसमें, यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि जो ये वाला एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने पे करते हैं, 90 डिग्री प्रतिच्छेद करते हैं। तो टोटल ये 90 डिग्री हो गई है, ये 90। जब ये 67.5, ये कितना आ रहा है 67.5, और ये कितना हो जाएगा 90 में से घटा दूंगा, ये मैं 90 में से घटा दूं, 90 माइनस 67.5, तो ये आ जाएगा 22.5 के लगभग। कितना हो गया, 22.5 के लगभग आ गई। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो चाहिए मुझे।
तो ये एंगल भी आ गया, ये भी एंगल आ गया। अब इसमें वैल्यूज को रख दूं मैं, ठीक है, इसको रख रहा हूं मैं। तो एंगल DOX बटे में एंगल XOC, ठीक, ये कितना आ गया DOX ये आ गया 67.5, और ये आ गया आपका XOC, ये आ गया आपका 22.5। दशमलव से दशमलव कैंसिल, इससे काटोगे तो 3 बार में कटेगा, 3:1। तो आंसर क्या हो गया 3:1। एसएससी सीजीएल का सेम टू सेम प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न, ठीक है। देखो इसको, समझना है तो बस पूछ लो मुझसे एक बार और, मैं एक्सप्लेन लिख लो इसको, फिर एक्सप्लेन करता हूँ उसको मैं एक बार और करके। फिर अब वर्ग का आप लोग देखना इसको, वर्ग को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। कल भी पढ़ाया था वर्ग, आज भी पढ़ा दिया। अब पैरेललोग्राम शुरू करेंगे, समांतर चतुर्भुज। लिखा सबने? अभी नहीं। अभी नहीं लिखा, जल्दी लिखो इसको।